25 फरवरी को अग्रवाल धर्मशाला में बच्चा गर्भ में कैसे सुरक्षित रहे उसके ऊपर रावतसर में एक रैली भी निकाली जाएगी। मैं इस प्रोग्राम के बारे में जो प्रदेश महासचिव लीलाधर जी पटवा है उनसे बातचीत कराऊंगा कि आज गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति रावतसर मंडल की एक आवश्यक बैठक श्री राम कुमार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में देश में हो रही कोख में बच्चों की हत्या को रोकने के लिए बच्चे का संरक्षण हम कैसे कर पाएँ, इस संबंध में पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में रावतसर में 25 फरवरी को यहाँ पर एक बच्चों की विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि कोख में बच्चों की हत्याएं ना करें, अबॉर्शन ना करवाएं, और कोई भी व्यक्ति अगर इस कार्यक्रम के तहत एक भी बच्चे को बचाने का हमने प्रयास कर लिया तो जीवन सार्थक होगा। और दिनांक 25 तारीख को 2 बजे अग्रवाल धर्मशाला में एक सम्मेलन होगा। सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी तिवारी, महामंत्री श्री श्याम सुंदर जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी व अनेक संत महात्मा मंच पर आसीन रहेंगे। और बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। एक बेटी बचने से और पढ़ने से 2 परिवार सुदृढ़ तो मजबूत बनते हैं। तो बेटी की हत्या पर रोक लगनी चाहिए। कोई ये घिनौना काम करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरपंच साहब ने बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे भी बढ़ाओ। हमें जुड़े हुए कई साल हो गए। हमारा कहना यही है कि एक बेटी है जो देश की प्रधानमंत्री बेटी बन सकती है और छोटे से बड़ा काम भी बेटी कर सकती है। तो इसलिए बेटी को बचाना जरूरी है। बेटी किसी घर की बहू बनेगी, बेटी माँ बनती है, और बेटी अगर अपने गर्भ में उसको खत्म करेंगे तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पढ़ेगी बेटियां तो आगे बढ़ेगी बेटियां। अब मैं बात कराऊंगा, सबसे ज्यादा सक्रिय इंसान है वो भजन लाल जी। भजन लाल जी बताएंगे इस प्रोग्राम की रूपरेखा। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति रावतसर समिति की आज बैठक हुई, और उस बैठक में ये जो 25 तारीख को सेमिनार किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, उसके बारे में ये मीटिंग रखी गई। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए कि हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, और जिस घर में बेटी ना हो उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अगर सरकार इस मतलब चिंतनीय विषय पे सहयोग करे तो और ही बड़ी बात होगी। और बेटी को गर्भ में मारना बहुत बड़ा पाप है, और सभी से मैं अपील करता हूँ कि बेटी बचानी है और बेटी पढ़ानी है। बेटी अगर अपने गर्भ में मार देंगे तो बेटी बचेगी कैसे? बच्चों की डेथ होती है, वहां पर एक सबसे बड़ा अभिशाप हमारे भारत में बाल विवाह भी है, क्योंकि बाल विवाह की वजह से प्री मैच्योर डिलीवरियां होती है, जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंचता है। आप इसके बारे में थोड़ा बताओगे? बिल्कुल, ये एक अपराध है और अपराध की श्रेणी में है बाल विवाह भी। जैसे हमारे समाज में घूंघट प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो राजस्थान के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। बीकानेर संभाग को आप देखिए, इधर बज्जू साइड है और है बीकमपुर है, मोहनगढ़ नाच है, वहाँ पे आज छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते हैं। वहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरियां होती है, बिल्कुल होती है, प्रीमेच्योर डिलीवरियां होती है उस साइड। और मैंने आंखों से देखा छोटे छोटे बच्चों को, 4th-5th में पढ़ने वाले बच्चों की शादियां होती है। सरकार से भी अब यही अपील है कि ऐसी चीजों के ऊपर कानून का शिकंजा जरूर कसना चाहिए। कोई रोक लगा